हमारी बहनें आज भी कल भी रहेंगी, हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनके इस अभिवादन का, इस परिचय का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये हमारा ही समाज है जो इतने प्यार से एक्सेप्ट भी कर रहा है। उन्होंने प्यार दिया वो भी स्वागत है, उन्होंने थोड़ा सा आक्रोशित होकर हमें कहा वो भी स्वागत, क्योंकि हमारे अपने हैं कोई। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आपको अच्छी सूचना दे दूं, आप सभी के बीच कल रात से सुनील सोनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कल रात से उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है और लगातार उन्होंने कार्यक्रम किया। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। सुबह 8 बजे भी हमारी बहनें हैं और हमारे भाई साहब कल रात 7:30 बजे से रतनपुर में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब पिछले 30 दिन से लगातार इसमें कार्यरत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बता दूं, कलचुरी कला महोत्सव 2025 के इस अद्भुत आयोजन में हमारे जो परम सहयोगी, जिन्होंने अपने संयोजन से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ने में और सफलता तक पहुंचाने में जो सहयोग किया, संभागीय संयोजक बिलासपुर जी, यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, साथ ही माननीय अध्यक्ष एवं मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी पर जोरदार तालियां। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जी का। हमारे मुख्यमंत्री साहब के स्वागत अभिनंदन के लिए मेरी ओर से, मेरी कलाकारों की ओर से स्वागत की अभिनंदन है माननीय अतिथि अभिनंदन है अभिनंदन है कलारी माता के चित्र के समक्ष आकर पुष्पांजलि अर्पित करके तथा दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का आप शुभारंभ करें। कलचुरी कला महोत्सव 2025, जिसका स्लोगन सशक्त समाज उज्जवल भविष्य है। आप सभी समाज के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और आपकी यही उपस्थिति आज इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा गौरवान्वित कर रही है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से, समस्त संभाग से
हर गांव, कस्बे, शहर, नगर से उपस्थित कलचुरी कला समाज के सम्मानित जन यहाँ पर उपस्थित हैं और आपकी इस विशिष्ट उपस्थिति में आदरणीय अतिथिगण भगवान सहस्त्र बाहु जी के एवं बहादुर कलारीन माता के चित्र के समक्ष माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। अब निवेदन करता हूं आप भी सहभागी बने और जोरदार तालियों के साथ आज के इस कार्यक्रम में स्वयं को भी जोड़े। आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम और भी ज्यादा बेहतर हो चला। मैं साथ ही निवेदन करूंगा अगला जो क्रम है, जैसे ही माननीय जन अपने स्थान पर विराजमान होंगे हम स्वागत का क्रम प्रारंभ करेंगे और जिन्हें हमने पूर्व आमंत्रित किया हुआ है सभी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। हम नाम लें और वे पुष्पहार बोलिए सहस्त्रबाहु भगवान की, बोलिए बहादुर माता कलारीन की और बोल महामाया मैया की। चलिए पूजन अर्चन के उपरांत कार्यक्रम में जायसवाल जी, रामकुमार डिक्सेना जी, अजय जायसवाल जी शीघ्रता करेंगे। सबका नाम लिया जा चुका है, पूर्व में भी आपको पता भी है, आप सम्मान करने वाले हैं। यथाशीघ्र पुष्पगुच्छ एवं पुष्प जी बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है। बड़ी स्क्रीन पर और ऑडियो के साथ नाम नहीं, एक गाथा है, एक ऐसा वंश जिसने उत्तर से दक्षिण तक भारत को अपने वैभव से आलोकित किया। इनका शासनकाल रहा 550 से लेकर 1750 ईस्वी तक, करीब 1200 वर्षों की गौरव गाथा। इस वंश की स्थापना की वामन राजदेव ने और उनके आदि पुरुष माने जाते हैं कृष्ण राजदेव। ये मूलतः त्रिपुरी के निवासी थे, आज का तेवर, मध्य प्रदेश। इतिहास में इन्हें केवल कलचुरी नहीं कहा गया, अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से पहचाना गया। कटचुरी, कालतसूरी, सहस्त्र अर्जुन वंशी, है वंशी और चेदिया नरेश। इनकी प्राचीन जड़ें जुड़ी थी महिष्मती से और फिर त्रिपुरी, जहां से फैला इनका प्रभुत्व पूरे मध्य भारत में। त्रिपुरी की इसी महान शाखा से निकली एक और लहर जिसने छत्तीसगढ़ की धरती पर रत्नपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। कलचुरी केवल शासक नहीं थे, वे संस्कृति के संरक्षक, स्थापत्य के निर्माता और धर्म के अधिष्ठाता भी थे। और यहीं से शुरू होती है रत्नपुर की महागाथा। रत्नपुर की महागाथा कलचुरी वंश की शौर्य गाथा। वर्ष था 1000 ईस्वी, जब त्रिपुरी की धरती से एक विजयी अश्व निकला, कलिंगराज। 1000 से 1020 ईस्वी उसका लक्ष्य था दक्षिण कोसल की मिट्टी पर अपना स्वराज्य स्थापित करना। और जैसे ही उसने तुम्बाड़ की धरती पर पांव रखा, इतिहास ने करवट ली। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि कलिंगराज ने तुम्बाड़ को बनाया अपनी राजधानी। ये है तुम्बाड़ और अब से ये होगी दक्षिण कौशल में मेरी राजधानी। उसने धारण की उपाधि परम महेश्वर, शिव का उपासक ये सम्राट अब कोसल का अधिपति बन चुका था। समय बीता और कलिंगराज की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया कमल राज ने 1020 से 1045 तक। उसके बाद रत्नदेव प्रथम ने 1045 से 1065 ईस्वी तक शासन संभाला। जब रत्नदेव ने राजधानी को तुम्बाड़ से रतनपुर स्थानांतरित किया, तब केवल सत्ता ही नहीं, संस्कृति भी बह चली। ये है सन 1050 ईस्वी और ये है मेरा शहर रत्नपुर। अब से ये होगी मेरी राजधानी। महामाया मंदिर रतनपुर, रत्नेश्वर एवं बांकेश्वर शिव मंदिर तुम्बाड़ और महिषासुर मर्दिनी मंदिर लाफागढ़ की स्थापना हुई। रतनपुर अब बना ईश्वर और शक्ति की नगरी। अभी है सन 1055 ईसा और मैंने सोमवंशी शासक उद्योग केशरी को हराकर सिरपुर को शामिल किया। ये है मेरी रानी नुगल्ला, कोहो मंडल अधिपति वज्जुक की पुत्री। अब से पेंड्रा क्षेत्र मेरा होगा। अब था साल 1065 से 1095 का, जब उनके पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम बने सकल कोसलाधिपति। इन्होंने 21,000 ग्रामों का शासन संभाला, खुदवाया
रतनपुर में एक विशाल सरोवर और बनवाया भव्य पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुमान में। अब कलचुरी साम्राज्य बन चुका था शक्ति, स्थापत्य और धर्म का एक महान केंद्र। मैं हूँ पृथ्वीदेव प्रथम। मैंने लाभागढ़ का किला बनवाया। इस किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। मेरी का दरवाजा, सिंह द्वार और हुंकारा दरवाजा। और साथ ही तुमान के बंकेश्वर मंदिर में चतुष्टिका का निर्माण करवाया। फिर आया स्वर्ण काल 1095 से 1020 ईस्वी, जब जाचल देव ने चलाया सोने का सिक्का। मैं हूँ जाचल देव प्रथम। देखो, ये है सोने का सिक्का जिसमें गजशार्दुल चित्रित है। इतिहास में पहली बार कलचुरी ध्वनि अब धातु में गूंज उठी। मैंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, साथ ही जाजल्यपुर में नक्का मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने बस्तर के नागवंशियों को पराजित कर जाचलपुर, वर्तमान जांजगीर शहर की स्थापना की। ये था रत्नपुर का स्वर्ण युग, एक युग जब धर्म, शासन और संस्कृति अपने शिखर पर थे। लेकिन यही कहानी नहीं रुकती। साल था 1120 से 1135 तक। जाजल देव प्रथम के पुत्र रत्नदेव द्वितीय ने जब त्रिपुरी की अधीनता ठुकराई, तब कलचुरी इतिहास की दिशा ही बदल गई। त्रिपुरी का राजा गयाकर्ण रत्नपुर पर चढ़ाया, लेकिन रत्नदेव द्वितीय की तलवार ने उसे परास्त कर दिया। छत्तीसगढ़ की भूमि पर अब स्थापित हो चुका था स्वतंत्र कलचुरी साम्राज्य। इस युग में न केवल युद्ध बल्कि सांस्कृतिक निर्माण भी हुआ। रत्नदेव द्वितीय के सामंत वल्लभ राज ने कोटगढ़ में विशाल तालाब बनवाया और अकलतरा में सूर्यपुत्र रेवंत का भव्य मंदिर एवं कोटगढ़ में विकंडपुर महल बनवाया। अब कलचुरी शासन केवल शक्ति नहीं, स्थापत्य का प्रतीक बन चुका था। सन 1135 से 1165 आए पृथ्वीदेव द्वितीय, जिन्होंने चलवाया चांदी का छोटा सिक्का, सोने व तांबे के भी सिक्के चलवाए और लिखवाया सबसे अधिक 13 शिलालेख। और सेनापति जगतपाल देव के नेतृत्व में राज्य फैला सराहगढ़ से लेकर बस्तर यानी कि कांकेर तक। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। कलचुरी साम्राज्य फिर एक बार अपने उत्कर्ष पर था। लेकिन फिर आया एक और युद्ध, शिवरी नारायण का युद्ध। जाजल देव द्वितीय भले ही अल्पकालीन शासक रहे, लेकिन इस युद्ध में उन्होंने त्रिपुरी के जयसिंह को पराजित कर एक बार फिर से कलचुरी ध्वजा को लहराया। ये था गौरव का अंतिम उजास। इनके कार्यकाल में कल्हण देव, अलहण देव एवं उल्हण देव ने शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया। उनकी मृत्यु के बाद रतनपुर डगमगा उठा, परंतु तब आए जगदेव। उन्होंने राज्य की डूबती नैया को संभाला और रतनपुर को स्थिरता दी। जगदेव के पुत्र रत्नदेव तृतीय ने विरासत को आगे बढ़ाया। लखनेश्वर मंदिर की दीवार पर अंकित शिलालेख आज भी उनकी स्मृति संजोए हुए हैं। रतनपुर के एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया एवं इनके सेनापति गंगाधर राव ने लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मां सोमल्ला की छाया में वह धर्म और संस्कृति का सच्चा संरक्षक बना। इसके पश्चात सत्ता संभाली प्रतापमल ने, एक किशोर राजा जिसने पेंड्रा, कुनारी और भिलाईगढ़ में अपना प्रभाव छोड़ा। उसने चलवाया तांबे का सिक्का जिस पर उकेरे गए सिंह और कटार। परंतु इसके बाद कलचुरी वंश एक लंबे अंधकार में खो गया। 1222 से 1480 इतिहास मौन रहा। कोई राजकाज नहीं, न कोई लिखा गया दस्तावेज। केवल रह गई मिट्टी में गड़ी स्मृतियां, उजड़े मंदिर और फीकी होती हुई गूंजें। पर रतनपुर आज भी अपने गर्भ में वो गाथा समेटे हुए है जो केवल ईंट और पत्थरों की नहीं बल्कि उस कुल की कहानी है जिसने छत्तीसगढ़ को पहचान दी, धर्म, स्थापत्य और स्वराज्य का बोध कराया। ये थी कलचुरी वंश की अमर कहानी। हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक भूपेंद्र समन्वी जी भी मंच में विराजमान है, उनका भी स्वागत करें। बेलतरा के सम्माननीय विधायक आदरणीय महाराज जी, आदरणीय हमारी दीदी विधायक बालोद सिन्हा जी और मंच में विराजमान सभी सम्माननीय हमारे विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे समाज के सभी
आदरणीय हमारे डॉक्टर सुनील जायसवाल जी और आदरणीय मंच और विशाल संख्या में पधारे हुए हमारे जायसवाल कलार कलचुड़ी समाज के सभी भाइयों एवं बहनों के आशीर्वाद से हम कलचुड़ी समाज को मिलता रहे, ये भी मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है। तीसरा आपसे निवेदन है कि इस रतनपुर की ऐतिहासिक नगरी में चारों तरफ अच्छा वीडियो बनाते चार द्वार बने सीएम की जो भगवान सहस्त्रबाहु के नाम से 25-25 लाख का प्रवेश द्वार हो। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। छात्री समाज की ओर से 2 मांग और रखा गया है, मैं उसको आपको देता हूँ। हमारे कलचुड़ी राज्य बोर्ड का गठन हो, कृषक बोर्ड का, कलचुड़ी कृषक बोर्ड का गठन हो, ये मेरा निवेदन है। साथ में मैं इस क्षेत्र का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ आपका, और जिला अध्यक्ष के नाते जब कोटा विधानसभा में पूरा मेरा प्रवास रहता है तो क्षेत्र के नागरिक, गौरवान्वित नागरिक, आम नागरिक, मेरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता निवेदन करते हैं कि भैया इस क्षेत्र का सबसे पुराना रोड राम मंदिर चौक कोटा से श्रीपाला, मजगांव, सेमरिया, बेलगहना होते हुए और खोनसरा तक 40 किलोमीटर का रोड स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देन से आज से 20 साल पहले बना था। वो पूरा हमारा जीवन रेखा है। यूपी से सारी गाड़ियां उधर से आती है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है 40 किलोमीटर का नवीन मजबूत डामरीकरण रोड बने, ये मेरा आपसे प्रार्थना है। अंतिम एक निवेदन पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से कि मां महामाया की दर्शन के लिए पूरे देश भर से हमारे नागरिक आते हैं और यहाँ छोटा सा सामुदायिक बजाते ही आप लोग हमारे बिलासपुर के गौरव और लगातार छत्तीसगढ़ को प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाले पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक आदरणीय अमर भाइयों बहनों, आज माता महामाया की धरती और कलचुरियों के एक लंबे समय तक जो राज्य का केंद्र रहा, जहां बैठकर कलचुरियों ने पूरे छत्तीसगढ़ भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, माँ महामाया की, माँ महामाया की, भगवान सहस्त्रबाहु की, भगवान सहस्त्रबाहु की, माँ बहादुर कलारिन की, माँ बहादुर कलारिन की, कलचुड़ी कलार समाज की, कलचुड़ी कलार समाज की। आज मां महामाया की नगरी रतनपुर की इस पावन भूमि में कलचुड़ी कलार समाज द्वारा आयोजित कलचुड़ी कलार महोत्सव 2025 में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने। कलचुड़ी कलार समाज के गौरव हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, बिलासपुर के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्रीमती संगीता सिन्हा जी, श्री सुशांत शुक्ला जी, श्री दिलीप लहरिया जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, हमारे योग आयोग के अध्यक्ष
श्री रूप नारायण सिन्हा जी, केड़ा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवनी जी, विकास महतो, ताली बजाकर स्वागत कर लीजिए। और इस बात के लिए क्योंकि यहाँ नहीं आ पाएंगे तो आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। कमेटी के लोगों ने आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी तैयार है, लेकिन उनका जो पायलट है वो निर्धारित समय में 3 बजे उड़ा ही दूंगा बोल रहा है, क्योंकि फिर उसको वापस लाना है वहां डोंडी लोहारा से। इसलिए बोलिए भारत माता की, और जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दीजिए सब लोग। तो एक अंग पुस्तकें है, मैं चाहता हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, मुख्यमंत्री जी के हाथों से ये सामने लोकार्पित की जाए। और निवेदन करता हूँ समाज के सम्माननीय सदस्य से एवं आयोजन समिति की ओर से आदरणीय मोहित जायसवाल जी, आदरणीय रमेश जायसवाल जी, आदरणीय सुरेंद्र जायसवाल जी, सभी सम्मानित जन आप आवे और स्मृति चिन्ह भेंट करें आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि एवं यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को। सम्मानित अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट करें। निवेदन करता हूँ थोड़ी जगह बना ले। एक बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट हमारी प्यारी बहन सामने से दिखा रही, बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाया है आपने। जैसे ही वे नीचे आएंगे आप उन्हें भेंट कर दीजिएगा। आप सभी को पता है आज हम यहाँ पर जो कार्यक्रम जिसका अनुभव कर रहे हैं यह है कलचुरी कला महोत्सव 2025 सशक्त समाज उज्जवल भविष्य के स्लोगन के साथ। ये सिर्फ स्लोगन नहीं, ये आने वाले भविष्य की परिणति है जिसके तैयारियां बात कर रहे हैं। निवेदन करता हूँ कलचुरी कला महोत्सव का स्मृति चिन्ह जो है अब भेंट करने के लिए मोहित भैया, रमेश भैया, सुरेंद्र जी, आप सभी सम्मानित अतिथियों से किसको समय दीजिए, थोड़ी सी जगह दीजिए ताकि हम आपको ये स्मृति चिन्ह भेंट कर सके। एक बहुत ही खूबसूरत भेंट, एक बहुत ही शानदार उपहार। मैं आभार प्रकट करने के लिए आदरणीय जयनारायण चौकसे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया वो माइक पर आ जाए। इसके पूर्व के अतिथिगण प्रस्थान करें कि वो आभार प्रदर्शित करें। आदरणीय जयनारायण चौकसे जी से निवेदन है जब तक हमारे अतिथि उपस्थित है 2 मिनट आकर आप सम्मानीय अतिथियों को आभार प्रदर्शित करें। निवेदन करता हूँ थोड़ी सी जगह बना ले ताकि हम स्मृति चिन्ह भेंट कर सके आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णु साय जी आए, मैं पूरे कचरी समाज की तरफ से उनका आभार मानता हूँ। हमारे समाज के गौरव राम बिहारी जी राष्ट्र मंत्री छत्तीसगढ़ शासन में इस विशेष कार्यक्रम के आयोजन में उनका भी विशेष आभार मानता हूँ। समाज के विधायिका सभी प्रजाति नागरिक के लिए